प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियोस में मैं बात करने वाला हूं बिहार सरकार की तरफ से पंचायती राज विभाग में एक रिक्रूटमेंट निकाली गई थी। कई सारे सीट खाली थे जिसके लिए। तो ये जो रिक्रूटमेंट था, यानी जो वैकेंसीज थी, बहाली थी, वो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा एग्ज़ाम बेसिस पे लिया गया, जो कि 68 संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पे सिलेक्शन हुआ प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के तौर पे। तो इस पद पर नियुक्ति हेतु अनुशासित जो भी कैंडिडेट हैं उनके अभी उनकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो शैक्षणिक है या अन्य जो भी प्रमाण पत्र हैं उनका वेरिफिकेशन को लेकर अपडेट दिया गया है, जो कि पंचायती राज विभाग में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो कि पटना का सभागार भूतल नया सचिवालय विकास भवन पटना में आपका होगा। यहाँ पे कैंडिडेट का लिस्ट दिया गया है कि किनका किस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पंचायती राज विभाग में होने वाली है। तो 7 फरवरी को यहाँ पे आप देख सकते हो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आज 6 फरवरी है, यानी कल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस का यहाँ पे लिस्ट दिया गया है। और 8 फरवरी को भी कुछ कैंडिडेट का नाम दिया गया। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने होंगे, यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट आप लेकर जाएंगे वो सभी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए और फ़ोटोकॉपी उसका ज़रूरी है। अगर आप उपस्थित नहीं होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवाते हैं, तो ये माना जाएगा कि आप एब्सेंट हैं, यानी आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना बहुत ही ज़रूरी होगा। यहाँ पे मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ओके, इंटरमीडिएट एंड स्नातक का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ओके, और उच्चतर शैक्षणिक अगर कोई है ना, मतलब ग्रेजुएशन से भी ऊपर अगर आपने कुछ किया है तो वो भी आपका लगेगा। अगर आप कहीं पे काम कर रहे थे और उसके बाद आप पंचायती राज डिपार्टमेंट में आए हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। लेकिन ये किसके लिए, अगर अभ्यर्थी सरकारी कर्मचारी हों तो ही ये लगेगा। अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय थे और आप छोड़कर आ गए तो उसमें यहाँ पे नहीं बोला गया है, बस सिर्फ और सिर्फ सरकारी कर्मचारी हैं तभी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है आपका लगेगा। उसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र। बिहार राज्य सरकार की नौकरियों में नियमित जिला पदाधिकारी या अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर संहर्ता स्तर के जो है पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर, यानी जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं एनसीएल उनको चाहिए, जो ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं ईडब्ल्यूएस चाहिए, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नातिन हैं तो उससे संबंधित जो भी प्रमाण पत्र हैं यानी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपका लगेगा। अगर आप विकलांग हैं तो उसका प्रमाण पत्र लगेगा। जो बीपीएससी एग्ज़ाम ली थी 68 की, है ना, 68 बीपीएससी की, तो उसका प्री का एडमिट कार्ड, मेंस का एडमिट कार्ड और इंटरव्यू के लिए जो एडमिट कार्ड निर्गत किया गया था वो सारे एडमिट कार्ड यहाँ पे लगेंगे। इसके अलावा आपका जो भी और इसके अलावा आपका जो है आवासीय यानी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, पूर्ण रूप से भरा हुआ चरित्र और पूर्व निर्मित सत्यापन प्रपत्र जो 2 प्रति, जो कि यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है पंचायती राज विभाग का, इस पे आपको जो है देखने को मिल जाएगा। आप उसे डाउनलोड करके भर सकते हैं। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 4, जो कि कलर फ़ोटो होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट नहीं होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड आपके प्रूफ के लिए, पहचान के लिए। असैनिक शुल्क चिकित्सा यानी मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको लगेगा। इसके अलावा प्रमाण पत्रों की जांच हेतु सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किस प्रकार का यात्रा
या दे कि नहीं होगा। मतलब आपको अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जा रहे हैं तो आपको अपने पैसे पे जाना होगा, सरकार इसके लिए कोई भी पैसा नहीं देगी। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और जो भी अपडेट्स होंगे इससे रिलेटेड आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा।